नमस्कार। यदि आप एक सिंसियर अभ्यर्थी हैं यूपी पीसीएस के, तो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती को आप समझते होंगे। यदि आप पहली बार प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो भी, और यदि आपने इससे पहले प्रीलिम्स दिया है, मेंस दिया है तो भी, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि दिन प्रतिदिन पेपर के अंदर कुछ न कुछ बदलाव लगातार होते रहते हैं। आयोग के पास यही एक तरीका है जिससे कि वो आपको बाहर कर सकते हैं। पेपर की लेंथ को बढ़ा देना, पेपर में क्वेश्चन के प्रवृत्ति को बढ़ा देना, या पेपर को इतना लेंथी बना देना कि 2 घंटे में आप उसे दोबारा पढ़ ना पाए प्रॉपर ओएमआर करने के साथ। ऐसे में कई बार क्या होता है कि जो आप प्रैक्टिस करके जाते हैं उससे थोड़ा सा पेपर आपको डिफिकल्ट लगने लगता है। ऐसे में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो जाते हैं और फिर रिजल्ट की क्राइसिस क्रिएट होती है। तो इस समस्या को शॉर्ट आउट करने के लिए कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जिसको आप ध्यान से समझें। इस छोटे से वीडियो में लास्ट तक आप देख करके अपने आप को समझ सकते हैं कि 130 प्लस कैसे अटेम्प्ट करना। जब तक 130 प्लस अटेम्प्ट नहीं होगा तब तक संभावना कहीं ना कहीं एक दुविधा वाली बनी रहती है। यदि आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया है मान लो, और 10, 12, 15 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं तो आप बाहर होने लगते हैं प्रीलिम्स के अंदर से। 120 कर दिया, कहीं 30 क्वेश्चन गलत हो गए तो भी बाहर होने लगते हैं। तो बड़ा मुश्किल है कि कैसे अटेम्प्ट करें और कैसे इतना अटेम्प्ट करें कि वो सही हो। तो इसके लिए आपको 2-3 कोर बातें हैं जो मैं आपको बताता हूं। पिछले कुछ वर्षों के अनुभव के आधार पर आयोग के बदलते हुए जो पैटर्न रहा है पेपर का, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या है। सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे साथियों का मैंने देखा है कि क्वेश्चन छूट जाता है, टाइम नहीं मैनेज कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट को लेकर के आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने के लिए आप किसी भी कोचिंग का मॉक टेस्ट ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन मॉक टेस्ट में एक गलती आप लोग करते हैं कि गलती ये करते हैं कि आप टिक करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और फिर उसी से कैलकुलेट कर लेते हैं। आप जस्ट लाइक द पेपर टाइमर चला करके 2 घंटे का टाइम दीजिए अपने आप को, ईमानदारी से ओएमआर लेकर के बैठिए, क्वेश्चन को पढ़िए, सॉल्व करिए और उसके बाद से ओएमआर पर फिलअप करिए। एक गलती और होती है, मैक्सिमम लोग मॉक टेस्ट जो सॉल्व करते हैं वो इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम का डिसाइड करके सॉल्व करते हैं, जबकि आपको जो मॉक लगाना चाहिए वो बाईलिंगुअल लगाना चाहिए। यदि बाईलिंगुअल मॉक टेस्ट आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप दिए गए हमारे नंबर पर संपर्क करिए, कमेंट करिए, हम आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन मॉक टेस्ट वैसा ही दीजिए जैसा कि ओरिजिनली पेपर में आता है, जिससे कि आपका दिमाग एक्चुअल में एसेस कर पाए कि कितना टाइम आपको लग रहा है, कितनी डिफिकल्टी आपकी है। तो यहां से आप कोशिश करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट पहले हो कि 2 घंटे में आप 150 प्रश्नों को पूरी तरीके से पढ़ पा रहे हैं। दूसरा कि मॉक टेस्ट मिल गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है, क्योंकि बिना पीवाईक्यू सॉल्व किए तो मॉक टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है। अब समस्या सर ये आ रही है कि सब कुछ करने के बाद जब पहले राउंड में पेपर को पढ़ रहे हैं तो 70, 75, 80 क्वेश्चन पर जाकर के सिमट जा रहे हैं, और उसमें से भी उस 80 क्वेश्चन में भी जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं 80 के 80 सही नहीं हो रहे हैं। मान के चलो कि 65, 60, 55 ऐसे सही हो रहे हैं। तो सर समस्या कहां पर है? सर समस्या तो है कि हमने हिस्ट्री पढ़ ली, सर हमने पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस पढ़ लिया, एक मोटी मोटी स्टडी कर ली, लेकिन जो कोर टॉपिक के अंदर से सवाल आ रहे हैं क्या हमने उसे भी पढ़ा? तो कई बार जवाब आ रहा है कि कुछ टॉपिक पर नहीं पढ़ पाए, छूट गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पढ़ाते समय भी या पढ़ते समय भी सिलेबस को जल्दी समाप्त करने की जिद में क्या हुआ कि कुछ कोर टॉपिक ही छूट गए। ऐसे में पहले तो आपको समझना है कि कोर टॉपिक पर आपकी तैयारी है कि नहीं है, और कोर टॉपिक क्या है उसके लिए जरा देखिएगा। हमने जो 500 टॉपिक की पूरी एक सीरीज आप लोगों ने चलाई हुई है, इस तरीके की 500 टॉपिक की पूरी सीरीज है जिसमें कॉन्सेप्ट और फैक्ट को हमने ब्लेंड किया है। उसमें देखिए किस प्रकार से हम कोर टॉपिक को उठाते हैं जहां पर सीधे सीधे सवाल पूछा जा रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में। जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, हिस्ट्री आपने पढ़ ली बहुत अच्छी साहब, लेकिन मनसबदारी, जागीरदारी और जमींदारी तीनों एक टॉपिक है, तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं, कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यूज होती थी, उसका क्या प्रयोग होता था, इसमें क्लैरिटी करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? हमारी ये सीरीज कंप्लीटली फ्री है, इसे जरूर आपको देखना चाहिए। और ये कहां मिलेगी? ये आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन पर, जीएस फोरम ऑफिशियल डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन करके आप हमारे फ्री कोर्सेस में जाइए और फ्री कोर्सेस में देखिए आपको यहां पर ये मिल जाएगा 500 प्लस टॉपिक का। तो जब आप ये करते हैं, 500 प्लस टॉपिक का काम कर लेते हैं, तो उसके बाद आप देखेंगे तो जो 80 क्वेश्चन आप कर रहे थे जिसमें 55-60 के आसपास सही हो रहा था, उसमें अब यील्ड और बढ़ेगी, 10, 12, 15 क्वेश्चन आपके बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अभी भी चुनौती है कि जो बचे हुए 50-60 क्वेश्चन है वो कहां से आ रहे हैं? तो वो सर आ रहे हैं डायनेमिक नेचर के हैं, वो करंट अफेयर उसमें शामिल है, उसमें मिसलिनियस शामिल है, उसमें यूपी स्पेशल शामिल है, जो आप साल भर में कभी कभार पढ़ते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है? करंट अफेयर को, या यूं मैं कहूं कि जो डायनेमिक जीएस का पूरा एक सेक्शन है, इसकी बहुत ही सिस्टमेटिक, अपडेटेड और लाइव करने की कोशिश करनी है।
क्लास, ठीक है, क्योंकि ये लगातार बदल रहा है, जैसे जैसे समय बीतता है करंट अफेयर और डायनेमिक जीएस जो है वो बदलता रहता है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप आराम से खुद पर भरोसा करते हैं, खुद से पढ़िए। लेकिन यदि लग रहा है कि सर सिस्टमेटिक कहीं कुछ मिल जाता, तो आपको हमारे पास जो उपलब्ध है वो अमोघ अस्त्र ले लेना चाहिए। 70 घंटे की क्लास में 70 प्रश्नों की गारंटी है, और ये गारंटी सिर्फ लिखी नहीं गई है। जब आप कैलकुलेट करेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से 70 घंटे कवर हो रहे हैं। और इसके लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां डेमो सेक्शन में जाइए, जहां हमने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसको सुनिए कि कैसे कवर कर रहा है, कितनी बड़ी रेंज कवर कर रहा है, और फिर उसके बाद आप कोर्स में देखिए कि किस प्रकार के कंटेंट दिए गए हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि जो 130 प्लस अटेम्प्ट करने की तकनीकी हमने आपको समझाई है वो आपके काम आएगी, और इस पर आप अमल करिए, सॉल्व करिए। पूरा रेंज आपका स्टैटिक और डायनेमिक मिला के जो 150 क्वेश्चन का है, उस पर आप पूरी रिसर्च करके, स्टडी करके आराम से पेपर को सॉल्व करें, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इस तकनीकी को प्रयोग करने के बाद आपका कुछ रेंज बढ़ रहा है कि नहीं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।